आजमगढ़ से लोकसभा प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव जी हैं। धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। शुरू करेंगे आपसे, क्योंकि आपका बदायूं में भी 15 साल का कार्यकाल रहा है, मैनपुरी में भी 5 साल का कार्यकाल रहा है, और पिछले उपचुनाव में आपको आजमगढ़ में भी देखा गया। 8,000 वोटों से हार रही। इस बार आप चुनाव को कैसे देख रहे हैं? कितना चुनौतीपूर्ण है और क्या कुछ रणनीतियाँ हैं आपकी? देखिए, रणनीति तो ऑन एयर या मीडिया में बताने की चीज़ नहीं है, रणनीति अप्लाई करने की चीज़ है, तो उस पर हम चर्चा नहीं कर सकते। जहाँ तक आजमगढ़ का माहौल, मैं ये कह सकता हूँ, आजमगढ़ के लोगों के दिलों में कसक है हार की, और वो उस कसक को मिटाने के लिए इस चुनाव में ऐतिहासिक सहयोग भी दे रहे हैं, समर्थन भी दे रहे हैं, बुज़ुर्गों का आशीर्वाद भी मिल रहा है, और मुझे यकीन है कि आजमगढ़ के लोग बहुत शानदार सहयोग करेंगे और लोकसभा तक मुझे पहुंचाएंगे, क्योंकि आजमगढ़ के लोग कोई मामूली लोग नहीं हैं। राजनीति में मैं समझता हूं बहुत जागरूक ज़िला है आजमगढ़, और आज़ादी के बाद जो पहला चुनाव हुआ तब से लेकर अब तक वहाँ लगातार समाजवादियों को वहाँ के लोगों ने आशीर्वाद दिया है। बड़ी बड़ी कांग्रेस की लहरें चली, भाजपा की भी बीच में कुछ लहरें चली, लेकिन आजमगढ़ को नहीं हिला पाए। और ये जो हार हुई पिछले उपचुनाव की, इस हार को मैं एक एक्सीडेंटल हार मानता हूँ। और इस हार के दिन भी मैंने जब आजमगढ़ के लोगों के बीच बात रखी थी अपनी, मैं उस दिन भी कहा था कि मैं इस हार से न घबराया हूँ, न चिंतित हूँ, ना मैं हिम्मत आ रहा हूँ। वो एक एक्सीडेंटल हार हो गई, कुछ गलतियाँ हो गई हम लोगों से, कुछ बेईमानी भी थी, और 8,000 के मामूली अंतर की कोई हार के कारण मैं कभी उलझन नहीं लिया। और मुझे खुशी है कि आजमगढ़ के लोगों के दिल में आज कसक इस बात की है कि कैसे चुनाव को जिताएं। आजमगढ़ आपके लिए क्या है धर्मेंद्र जी? क्योंकि देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा कि बदायूं से भी आप एक ज़मीनी आपका जुड़ाव रहा है, मैनपुरी में भी आपका 5 साल रहा है। आजमगढ़ आपके लिए क्या है? नेताजी की विरासत है, या फिर जो पिछले उपचुनाव में जो आपकी हार थी उसकी कसक इस बार आप पूरी करने के लिए? देखिए, ये सवाल हमसे और भी पत्रकार साथियों ने कभी कभी पूछा। मैं बड़ा किस्मत वाला समाजवादी कार्यकर्ता हूँ कि जो नेताजी के प्रभाव के या उनके जहाँ नेताजी को चुनाव लड़ने का मौका मिला या लड़े, वो सहयोग बस ऊपर वाले के आशीर्वाद से, नेताजी की कृपा से मुझे भी लगातार उसी तरह से लड़ने का मौका मिला। मुझे मैनपुरी में उस समय की 14वीं लोकसभा थी, उस 14वीं लोकसभा का सबसे यंग एमपी होने का मौका सदैव नेताजी के आशीर्वाद से मैनपुरी की जनता ने दिया। सदैव नेताजी को जब 9 का चुनाव मैनपुरी लड़ना था, तो उनके मैनपुरी लड़ने के साथ साथ उन्होंने मुझे बदायूं जैसी सरजमी दी, जो स्वयं में उनकी कर्मभूमि रही। सहसवान से विधायक रहे, गुन्नौर से ऐतिहासिक जीते, संबल पार्लियामेंट जो बदायूं का भी एक हिस्सा लगता था, 2 विधानसभाओं का, उस इलाके से भी नेताजी रहे, सांसद रहे, आरडी प्रस्ताव सांसद रहे। उसके बाद मुझे भी मौका मिला। तो मैं बदायूं के बारे में इतना ही कहूँगा, और बदायूं के या मैनपुरी के किए हुए कामों की बुनियाद पर ही आजमगढ़ के लोग मेरा आकलन ज़रूर करेंगे। मैं आज फ़ख्र के साथ कहता हूँ, और बदायूं के किसी भी व्यक्ति से जाके, इवन विपक्षी से भी जाके अगर आप चर्चा करना चाहें तो करिएगा। जितने भी मैंने चुनाव में या जनता के बीच पिछले 10 सालों में, 5 साल से मैं एमपी नहीं हूँ, 10 सालों में मैंने जो वादे किए थे सांसद रहते हुए, अक्षरशः उन वादों को पूरा किया है, उन वादों से ज़्यादा काम किया है। और आज मुझे बदायूं के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसको मैंने वादा किया और मैं पूरा ना कर पाया हूँ। एक संयोग से ज़रूर था, एक बस अड्डे का मामला, ज़मीन नहीं मिल पाई थी, नहीं कर पाए थे, अन्यथा बदायूं के हर काम को मैंने पूरा करके दिखाया है लोगों के बीच। और आज जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश जी ने मुझे आजमगढ़ के लोगों के बीच भेजा, तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ। आपने सवाल पूछा आजमगढ़ को किस रूप में लेते हो, मैंने एक और चैनल के इंटरव्यू में यही बात कही थी, उसी को दोहराता हूँ। आजमगढ़ मेरे लिए केवल लोकसभा जाने का माध्यम नहीं है, बल्कि आजमगढ़ नेताजी की कर्मभूमि रही। और इटावा मैनपुरी के साथ साथ नेताजी ने हमेशा कहा कि आजमगढ़, अगर इटावा मेरा दिल है, आजमगढ़ मेरी धड़कन है, तो नेताजी ने जिस इलाके को धड़कन कहा हो, वो केवल चुनाव क्षेत्र की नीयत से या सांसद बनने की नीयत से मैं देखूं तो मैं पूर्णतया कृतज्ञ नहीं हो सकता नेताजी की। मैं ये मानता हूँ कि वो क्षेत्र, नेताजी ने जिस क्षेत्र की सेवा की, नेताजी का सम्मान जिस क्षेत्र में बढ़ाया, आदरणीय अखिलेश यादव जी यहाँ के सांसद रहे हों, उस क्षेत्र के लोगों के बीच मुझे अगर मौका मिला है काम करने का, तो एक समाजवादी कार्यकर्ता के तौर पे मैं कह सकता हूँ मुझे मेरा सौभाग्य है। और जिस तत्परता के साथ मैंने बदायूं के लोगों की सेवा की या मैनपुरी के लोगों की सेवा की, मेरी कोशिश होगी उससे ज़्यादा, चूँकि अब बदायूं मैनपुरी ने मुझे 20 साल का अनुभव भी दिया है
तो 20 साल का ये अनुभव है, नेताजी की ने जो ट्रेनिंग दी वो ट्रेनिंग है, माननीय अखिलेश यादव जी का नेतृत्व है। तो मैं कोशिश करूँगा आजमगढ़ में इससे भी बेहतर काम करने की कोशिश करूँगा, ये मेरा प्रयास होगा। अच्छा धर्मेंद्र जी, परिवार का साथ होना कितना ताकतवर होता है, कितनी हौसला, कितना ताकत? नहीं, वो स्वाभाविक है। हर व्यक्ति को, कोई भी किसी भी क्षेत्र में काम कर रहा हो, परिवार और समाज, परिवार, क्षेत्र जब साथ होता है तो काम करने का मज़ा कुछ और होता है। और मुझे खुशी है कि बीजेपी के तमाम षड्यंत्रों के बाद भी बहुत सारी चीज़ें बीच में उतार चढ़ाव, अच्छे बुरे दिन आए, लेकिन आज हमारा परिवार बहुत मजबूती के साथ एक होके, न केवल हम लोग अपनी सीटों पर बल्कि पूरे समाजवादी पार्टी के हर उम्मीदवार के लिए हम लोग एक हैं और सब मिलके इस बार भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की सरकार से हटाएंगे। और उस हटने का रास्ता कहीं से निकलेगा तो उत्तर प्रदेश से निकलेगा। लेकिन भाजपा 400 पार के नारे लगा रही है और जिस सीट से इस बार आप प्रत्याशी हैं, यानी आजमगढ़, उपचुनाव में भी आपके साथ वही प्रत्याशी आपके एंटी में खड़े थे, दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ, और वो लगातार दावा कर रहे हैं कि आपका गढ़ रहा है, समाजवादियों का गढ़ रहा है समाजवादी आजमगढ़, और आजमगढ़ में जितना काम आप लोग नहीं कर पाए पिछले कई सालों में, उतना उन्होंने 1.5 सालों में करके दिखा दिया। जैसे रिंग रोड बनवा दिया, एयरपोर्ट का काम। आप उस रिंग रोड पर चले क्या? तमाम उनके, आप उस रिंग रोड पर चले क्या? हाँ चलिए जी, गए थे, हाल ही में गए थे। नहीं, वो बाईपास है, वो राष्ट्रीय ध्वजी के समय का बना हुआ है, आप कंफ्यूज हो रही है। अभी प्रधानमंत्री जी पिछले, शायद अगर मुझे सही तारीख याद है तो 4 मार्च को एयरपोर्ट का उद्घाटन करके आए हैं, और 13 तारीख को उस एयरपोर्ट का, जिस बिल्डिंग का वो उद्घाटन करके आए, उसमें आग लग गई। मात्र 34 दिन भी पूरे वो काम नहीं चल पाया। माननीय अखिलेश यादव जी 7 साल से सरकार में नहीं हैं, विपक्ष में हैं। 7 साल पहले जो काम किए थे, आज तक किसी भी काम में कोई दिक्कत नहीं आई, और प्रधानमंत्री जी के उद्घाटन करने के 33 दिन के अंदर उस बिल्डिंग में आग लग गई जिस बिल्डिंग का प्रधानमंत्री उद्घाटन करके आए। अब ये है बीजेपी का काम। इसलिए जहाँ तक निरहुआ जी का सवाल है, एक कलाकार हैं, अच्छी बात है, कलाकार हैं, लेकिन आजकल जो उनके बयान आ रहे हैं, आज ही एक बयान मैंने सुना, मैं समझता हूँ आजमगढ़ के लोग जिस क्षेत्र से स्वर्गीय चंजीत जी रहे हों, स्वर्गीय राम नरेश जी रहे हों, सद्य नेताजी रहे हों, माननीय अखिलेश जी रहे हों, स्वर्गीय इज्जत जी वहाँ के लीडर रहे, स्वर्गीय रामबच्चन जी रहे, आज उस क्षेत्र के लोग कहीं ना कहीं परेशान और निराश हैं कि एक ऐसा सांसद, अगर उससे रोजगार के मुद्दे पर सवाल पूछा जाता है तो वो क्या राय दे रहे हैं, आपने सुनी होगी। हाँ, वो कहते हैं, दिनेश जी का एक बयान हमने भी सुना, उन्होंने कहा कि रोजगार मतलब सरकारी नौकरी नहीं होता है। नहीं, तब आपने नहीं सुना। आपके हिसाब से क्या है? अरे नया बयान सुनिए उनका, लेटेस्ट अपग्रेड वर्जन, उनका अपग्रेड वर्जन आज का ये है। मैं उसको नहीं दोहराऊंगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप सुन लेना जी। लेकिन आज आजमगढ़ के लोग, चूँकि मैं कल निकल आया था, उस बयान से पहले निकल आया हूँ, अब जाऊँगा अगले 2 दिन बाद, मैं समझता हूँ आज का ये बयान सुन के आजमगढ़ के लोग शर्मिंदा होंगे इस बात के लिए कि उन्होंने कैसा सांसद चुन लिया था। जिस सांसद से अगर बेरोजगारी पे सवाल पूछा जाता है तो कहते हैं कि शादी ना करो, बच्चे ना करो। ये बयान है आज का, मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उनका बयान है। और आपने नहीं सुना, आप अपने को सुनिएगा, अपग्रेड करिएगा। तो ऐसे लोग, बयान देने वाले लोग, इनकी बयानों की कोई वैल्यू नहीं है, मैं तो गंभीरता से ही नहीं लेता हूँ। अब आप लोग सवाल करते हो, मजबूरी में जवाब देते हैं, जवाब ना दे तो आपको जवाब नहीं देना चाहते हैं, जवाब नहीं है इनके पास। लेकिन सच ये है कि मैं एक सांसद के तौर पे उनको गंभीरता से नहीं लेता हूँ। मैं सिर्फ ये मानता हूँ कि एक कलाकार हैं, और कलाकार के तौर पे जो स्क्रिप्ट लिख के दी जाती है बीजेपी ऑफिस से, उस स्क्रिप्ट को वो मंचन करते हैं उसका। आदित्य बैठ जाओ, खड़ा। आजमगढ़ की जनता के बीच में जाते हैं, जनसभाएं भी आपकी हो रही हैं, लगातार आप जनता से मिल भी रहे हैं, क्या कुछ मुद्दे आपको दिखाई देते हैं? सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? देखिए, आजमगढ़ कोई देश से अलग नहीं है। आजमगढ़ के लोगों के भी कामोबेश वही समस्याएं, वही मुद्दे जो देश की समस्याएं। आजमगढ़ के नौजवान परेशान हैं बेरोजगारी से, आजमगढ़ के लोग परेशान हैं महंगाई से, आजमगढ़ के लोग चिंतित हैं देश की गिरती हुई अर्थव्यवस्था से, आजमगढ़ के लोग परेशान हैं जो देश के अंदर जो हमारे रुपए की वैल्यू लगातार गिरती चली जा रही है उससे। आजमगढ़ बहुत क्रांतिकारी जिला है, अलग तरह का जिला है, राजनीति को दिशा देने वाला जिला है वो। और वहाँ के लोग स्थानीय मुद्दों के साथ साथ
देश और प्रदेश के मुद्दों पर भी अपनी राय, बेबाक राय के साथ साथ चिंतित भी रहते हैं और समय समय पे दिशा भी देते हैं। ये बहुत शानदार क्षेत्र है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका, बहुत जितने भी धन्यवाद। आपने समय दिया। धन्यवाद आपका।